बड़े पापा, गंगा पार जो 10 बीघा जमीन है उसे बेच दिया जाए। पटना में हमको नया फ्लैट लेना है और रिंकू को अमेरिका भी भेजना है। दीनानाथ त्रिपाठी अपने छोटे भाई के इकलौते बेटे राजू की लोभी बेबाकी भरे अंदाज पर अवाक रह गए। जिस जमीन को हम दोनों भाई कड़ी मेहनत से दिन रात एक कर खरीदे थे, वो जमीन दुधारू गाय की भांति थी, जिस पर 100 क्विंटल के आसपास अनाज होता था, जिसकी आमदनी से गांव घर को अन्न पानी मिलता और अनाज बेचने पर लाखों रुपए की आय भी हो जाती। वो जमीन उनके लिए अन्नदाता है, भला ऐसे कैसे वो बेच देते। हृदय में क्रोधाग्नि भड़क उठी, लेकिन स्वयं को संयमित कर राजू का मुंह भौचक हो ताकते हैं। भतीजे के बात से मन कलप उठा है कि आज दीनदयाल जिंदा होता तो राजू की इतनी मजाल कि वो इस तरह से अपने ताऊ जी से जमीन जायदाद की बात करे। देख बचवा, बात यह है, इस जमीन को अभी नहीं बेचना है, इससे हमारे गांव के घर का खर्च चलता है। तुम्हारी बड़की अम्मा भी बीमार रहती है, दवा दारू की दारेमदारी है। इस जमीन की आय से हम चलते हैं। तुम तो पटना में सरकारी मुलाजिम हो हुई, फिर तनख्वाह भी तो अच्छी खासी होगी तुम्हारी। हम गृहस्थ आदमी ठहरे, ये जमीन चली जाएगी तो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। हमारे बाबूजी ने हम दोनों भाई के नाम एक सा रखा था, दीनानाथ दीनदयाल। भाई की जान बसती थी इस जमीन पर। हमेशा कहता रहता था, भैया ये हमारी जननी है, हमारी करमदाता है। राजू सख्ते में आ गया, तपाक से कहा, देखिए बड़का पापा, हम कुछ नहीं जानते, इसमें मेरा भी हिस्सा है, इसलिए आपको बेचना ही पड़ेगा। बड़े शहरों में रहने से 50 खर्चे हैं, बिजली बिल, पेट्रोल, बच्चों की ज़रूरतें। आपसे कहा ना कि रिंकू को विदेश भेजना है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस मातृ स्वरूपा भूमि को बेचे हम, इसलिए चुपचाप यहाँ से चला जा। दीनानाथ जी गरज कर बोले, राजू तू तो भूल गया ना, तुम्हारी पढ़ाई के लिए हम दोनों भाइयों ने अपनी ज़रूरतों में कटौती कर तुम्हें दिल्ली भेजा ताकि कामयाबी मिले IAS की कोचिंग के लिए। अब कमा रहे हो तो भी तुम्हारे खर्चे सुरसा के मुंह की भांति बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन बड़े पापा, राजू का स्वर नरम पड़ा है, पहले पटना वाले फ्लैट का हिसाब किताब करो। आज से 15 साल पहले 20 लाख में हमने खरीदा था। उसमें हम अपने हिस्से के मालगुजारी का पैसा 12 लाख लगाए थे। मेरा छोटा भाई फ्लैट का पैसा वापस कर रहा था, लेकिन हम नहीं लिए, यह कहकर कि राजू मेरा ही बेटा है। अब राजू की मनोदशा सांप छछूंदर के जैसी हो रही थी। वर्तमान की तारीख में वो फ्लैट पटना के पॉश इलाके में है, मेन रोड पर ही है, जिसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ है। 4 कमरे का बड़ा घर है, सभी कमरों में बालकनी, बाथरूम जुड़े हुए हैं, जिसमें बड़े पापा ने ज़्यादा पैसा लगाया है। गांव की जमीन बेचने पर बड़ी मुश्किल से 20 लाख मिलते। इससे अच्छा है कि चुपचाप खिसक लो। ठीक है बड़े पापा, चलता हूँ, कहकर राजू निकल गया। दीनानाथ जी ने अपने भतीजे के चालाकी व कुटिल चाल को समझ करारा जवाब दिया था, जिससे राजू की कुचाल हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।